वो उत्सव उस बनियान का उत्सव है जिसे गोली लगने से लाल हो गया था। मजदूरों के अधिकार के लिए हम लोग जब एकजुट होकर 8 घंटे काम की मांग कर रहे थे और 8 घंटे काम की मांग करने के लिए जब गोलियां खानी पड़ी औद्योगिक क्रांति के बाद और हमें बड़ी मुश्किल से मजदूरों का पहला अधिकार 8 घंटे काम करने का अधिकार मिला, उस उत्सव को याद करने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आज जिस उत्सव की पूरे विश्व में प्रासंगिकता है, आज उस उत्सव की भारत जैसे देश में निरंतर प्रासंगिकता घट रही है। इस उत्सव से बड़े तो बाहर धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पर जब कोई उत्सव लगाने बैठता है तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन नागरिक अधिकारों को लेकर जिस पहले अधिकार को मांग को लेकर जो पहली जीत हासिल की थी मजदूरों में, उस जीत के उपलक्ष्य का जो उत्सव है उसको भी आज हम धीरे धीरे कमजोर करते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सामने जो शक्तियां हैं वो कॉरपोरेट शक्तियां हैं, वो पूंजीवादी शक्तियां हैं। इन पूंजीवादी शक्तियों से निपटने के लिए हमारे देश के आजादी के आंदोलन के वीरों ने जेल की दीवारों पर लिखा था कि हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, हमें इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद आजाद होने वाले देश को किस दिशा में ले जाना है, हमें उन बातों को बताया था आजादी के वीरों ने। उन बातों को आज हम भूल चुके हैं। साथियों, हमारी बहन आशा जी जो बात बता के गई कि धर्म के नाम पे देश का टुकड़ा किए जा रहे हैं, खंड खंड भारत किया जा रहा है, इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो वो ताकत है पूंजीवादी शक्तियां। इन पूंजीवादी शक्तियों को जवाब देने के लिए हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, हमारे पास अगर कोई सामग्री है, तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हमें भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने की जरूरत है। हमें भगत सिंह के उन विचारों को पढ़ने की जरूरत है जिसमें भगत सिंह ने कहा कि सांप्रदायिकता और उसका इलाज, एक लेख लिखा था भगत सिंह ने अपनी जेल की डायरी में कि सांप्रदायिकता और उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट किया किसी ने? उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं करता है। उसने उस समय कह दिया जब इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे भंग देश में तोड़ने की जब नीतियां चल रही थी, हिंदू मुसलमानों को अलग करके देश के आजादी के आंदोलन को और लंबा किया जा रहा था, ऐसे समय में भगत सिंह ने कृति नामक प्रकाशन में एक लेख छापते हुए लिखा कि इस देश में, मैं जेल में बैठे हुए लिख रहा हूं कि इस देश के लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग अधिकार देके अलग अलग किए जाने की साजिश की जा रही है। इस साजिश को अगर तोड़ना है तो इस देश को ट्रेड यूनियन में, लेनिन की तरह इस देश को जाति संगठन में नहीं, इस देश को धार्मिक संगठनों में नहीं, इस देश को काम करने वाले मजदूरों के संगठनों में कन्वर्ट करके, मजदूरों के संगठन बना के इस जातिवाद और सांप्रदायिकता का हमें मुकाबला करना होगा और हमें इस जातिवाद और सांप्रदायिकता को तोड़ना होगा। लेकिन हम आज जब ऐसा कोई उत्सव होता है मजदूरों के ट्रेड यूनियन के नाम पर, तो हम उतनी संख्या में उपस्थित नहीं हो पाते हैं जितने कि हम किसी बाबा जी की जयंती में उपस्थित हो जाते हैं, जितने कि हम किसी धार्मिक जयंती में उपस्थित हो जाते हैं। हमारे अधिकारों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमारे अधिकारों के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई, जो आजादी के आंदोलन में आजादी के नेताओं ने जिन नारों से हमें आजादी दिलाई, आज हम उन नारों को पूरा करने में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस देश को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक ताकतें एकजुट होकर लग चुकी है और अंबानी और अंडानी के हाथ में पूरा देश देने के लिए उन्होंने योजना बना रखी है। आज हम सब जानते हैं कि हमारी पेंशन योजनाएं खत्म हो रही है। पब्लिक सेक्टर की तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर के तो सारे श्रमिक कानून ही खत्म हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का तो कानून के मामले में, कानून और अधिकार के मामले में ऐसी स्थिति हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक के सैकड़ों फैसले ऐसे आ चुके हैं कि नियोक्ता का भला सोचिए, नियोक्ता चाहेगा जब होगा, मजदूरों के हित में कोई फैसले नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये सबके जहन में चुभता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा यूं हो रहा है कि जब हम मजदूरों की बात के लिए, जब हमें निकलना चाहिए होता है, तब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। साथियों, बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए। आज कॉमरेड गोपी किशन जी, कॉमरेड मनोज जी परिहार साहब, महेंद्र जी व्यास जी एक लंबे समय से, पिछले 3 सालों से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जोधपुर के श्रमिक संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। यह संयुक्त कर्मचारी संगठन ने बड़े व्यापक स्तर पे पूरी जान लगा के प्रयास किया है, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि छोटी छोटी कॉर्पोरेट शक्तियां छोटे छोटे शहरों में इतनी सक्रिय है कि हम चाहकर भी सारी ट्रेड यूनियनों को अब
भी एक छत के नीचे नहीं ला सकते। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे बीच में ऐसे विवाद स्थापित कर दिए गए हैं कि हम जब भी एकता का प्रयास करते हैं तो छोटे छोटे पूंजीपति भाई हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं आज इस 1 मई के दिवस से हम कॉमरेड गोपी किशन जी के सामने यह शपथ खाते हैं कि अगले 1 मई तक या जितनी भी ट्रेड यूनियंस है, चाहे वो किसी भी संगठन की हो, चाहे वो बीएमएस की हो, चाहे वो इंटक की हो, चाहे वो एटक की हो, चाहे वो सीटक की हो, चाहे कैसे भी मजदूर की संगठन की यूनियन हो, अगले 1 मई को हम सब मजदूर भाइयों को एक होकर 1 मई का एक दिवस मनाना होगा। 1 मई का एक झंडा, 1 मई का एक जुलूस, 1 मई का एक डिमांड पत्र, 1 मई का एक चार्टर अगर हम लेकर आएंगे तो हो सकता है कि हम शिकागो की उस क्रांति को वापस इस देश में ला पाएंगे। नहीं तो आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल समय है। सरकार के बजट नहीं पढ़े जाएंगे, अंबानी और अडानी का बजट पढ़ा जाएगा, उसमें भीख मांगनी पड़ेगी कि आपको कहां नौकरी मिलेगी और कहां नौकरी नहीं मिलेगी। ये देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये देश के एकात्मक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने एनआईए की शक्तियां बढ़ा दी है, इन्होंने देश के फेडरल जो संघात्मक ढांचा था उसको खत्म कर दिया है, इन्होंने इस देश की संपूर्ण व्यवस्था को कुछ कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में दे दी है। इसलिए साथियों हमें सावचेत हो जाना चाहिए और इस कॉर्पोरेट सेक्टर से मुकाबला करने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों में आपस में सामंजस्य स्थापित करके आने वाले समय में हमें एक चुनौतीपूर्ण जवाब देना चाहिए। हमारे साथ एक सीनियर नेतृत्व गोपी किशन जी मौजूद हैं, हम इनके नेतृत्व से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस देश की मजदूर, इस जोधपुर शहर की मजदूर यूनिटी को वापस स्थापित कर सकते हैं। यह शहर एच.के. व्यास का शहर है, यह शहर राधा कृष्ण बोरा ताज साहब का शहर है, यह शहर राधा कृष्ण बोरा ताज साहब का शहर है, यह शहर उन मजदूरों का शहर है, अमरचंद सिंघल का शहर है, यह शहर स्वतंत्रता सेनानियों का शहर है। इस शहर का मजदूर आंदोलन गायब हो चुका है, लुप्त हो चुका है इस शहर का मजदूर आंदोलन। उसको जिंदा करने के लिए हमारे साथी हमारे बीच में अगर प्रेरणा स्रोत के रूप में मौजूद है तो मैं कहता हूं कॉमरेड गोपी किशन जी मौजूद है। आज इनके रहते इस मजदूर आंदोलन को इतना मजबूत कर दीजिए कि आने वाले समय में लोग कह दें कि जिस मजदूर संगठनों को हमने तार तार करके तोड़ा था उसको कॉमरेड गोपी किशन जी वापस जोड़ के चले गए, उनको कॉमरेड मनोज परियार साहब ने वापस जोड़ दिया, हम वापस जुड़ के दिखाएंगे। मैं दावे से कहता हूं मैं हर एक उस मुहिम में आगे रहने की कोशिश करूंगा जहां पे मजदूरों की कोई बात आती है। हमें संगठनिक मतभेद भूल के एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आप सबको लाल सलाम।